हर चैप्टर इज मैटर। अगर बात करें मैटर की, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह सब कुछ देखते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो सब मैटर। ठीक है, जितने भी, टेबल इट्स अ मैटर, चेयर ये मैटर है, लैपटॉप इट्स अ मैटर, ओके, बुक मैटर है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास, जितनी भी फिजिकल चीजें हमारे आसपास है, उन सभी को हम मैटर की कैटेगरी में डालेंगे। अगर साइंटिफिकली बात करें तो मैटर होने की सिर्फ दो ही कंडीशन है, सिर्फ दो ही कंडीशन है। एक तो मास होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट में मास है उसको हम मैटर कह सकते हैं। ओके, एंड सेकंड कंडीशन इज इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस, थोड़ी बहुत जगह कवर करेगा। ओके, तो जिस भी ऑब्जेक्ट में मास होगा, ये ऑब्वियस है कि वो थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बेशक थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करे फिर भी, बट वो करेगा। ओके, सो ये दो ही कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के मैटर की होने। ओके, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम मैटर कह सकते हैं। अब वो एग्जांपल्स देखते हैं जो मैटर नहीं है। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैटर नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लव। लव इज नॉट अ मैटर, ना तो इसमें वजन है, ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी इट्स ऑल्सो नॉट अ मैटर, ये भी मैटर नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैटर है भी और जो मैटर नहीं है। ओके, वी विल क्लासिफाई फर्दर। अभी के लिए जितनी भी फीलिंग्स को हम डिस्क्राइब करें, दे आर नॉट अ मैटर। ओके, सो बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है मैटर की, नोट डाउन कर लेते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, दैट occupy space, anything that occupy space and have mass, and have mass is called matter, is called matter। okay? तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी ये मैटर की। फर्स्ट चैप्टर है आपका, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज्यादा लंबा नहीं है ये। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैटर जो होता है वो बड़े ही छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ओके, जैसे हम किसी भी घर की बात करें तो वो बड़ी ही छोटी छोटी ब्रिक से बना होता है कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ही जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और आगे जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैटर is made up of small particles, is made up of very tiny particles, लिख सकते हैं very tiny particles। okay, matter is made up of very tiny particles। नेक्स्ट, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैटर की। तीन प्रॉपर्टीज है मैटर की, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज। ओके, लेट्स कंटिन्यू। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, particles of matter have space between them। particles of matter have space between them, space between them। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। कैसे? एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके, लेट्स टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, हमने पानी लिया, पानी में थोड़ा शुगर ऐड किया। ठीक है, पानी में जब हमने शुगर ऐड किया, ठीक है, थोड़ा सा जूम्ड फॉर्म में मैं बना रहा हूं यहाँ पे इसी चीज को। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ओके सॉरी, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास। ओके, तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे,
इन मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है, ओके, जिसको मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ओके। तो जब हमने शुगर डाला, जब हमने इसमें शुगर ऐड किया, जब इसमें शुगर ऐड किया, तब पानी का जो लेवल था वो नहीं बढ़ा। हालांकि अगर हम इसमें शुगर ऐड करते तो पानी का लेवल बढ़ता, बट इसमें नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? जस्ट बिकॉज जो शुगर के पार्टिकल्स थे, जो शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो इन स्पेस में आके फिट हो गए। ओके, क्लियर है ये चीज? वो इन स्पेस में आके फिट हो गए, इसलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ा। और ये स्पेस कहां से आया? जस्ट बिकॉज हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसमें स्पेस था तभी वो पार्टिकल्स आके फिट हो पाए। अगर स्पेस नहीं होता तो वो पार्टिकल्स भी वहां पर फिट नहीं हो पाते। ओके, दैट्स द पॉइंट। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एक छोटा सा और एग्जांपल, ठीक है, लॉकडाउन से पहले जब हम वाइट सॉरी हाँ व्हाइट बोर्ड्स या ब्लैक बोर्ड्स पे पढ़ा करते है ना, तो बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी किसी टीचर ने चौक से लिखा यहाँ पे, जब भी किसी ने चौक से लिखा यहाँ पे एनीथिंग, ठीक है, जैसे मैटर, जब भी लिखा, अगर साथ के साथ रब कर दिया तो ठीक है, स्टेन नहीं रहता। बट जस्ट आफ्टर लिखा और अगले दिन से लॉकडाउन हो गया, 3-4 महीने बाद जाके हमने इस बोर्ड को देखा, ठीक है, और जब हमने इसको रब करने की कोशिश करी, रब तो हो गया बट पीछे स्टेन रह गया, ठीक है, पीछे स्टेन रह गया। हमें पता लग पा रहा था कि भाई यहाँ पहले 3-4 महीने पहले मैटर लिखा होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे, जो इंक जिसे अभी हमने लिखा, जो इंक के पार्टिकल्स थे, वो किस में चले गए? बोर्ड पे चले गए, बोर्ड के अंदर चले गए। कैसे चले गए? क्योंकि अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में स्पेस था, तब वो उस बोर्ड के अंदर चले गए। डन। सो दिस आर फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ये रब कर देते हैं बाकी बातें सारी। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड सेकंड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter are constantly moving, are constantly moving, particles of matter are constantly moving। constantly moving का क्या मतलब है? कि वो लगातार मूव कर रहे हैं। कैसे मूव करे? ध्यान रखना, एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, यहां पे लिखा हुआ पार्टिकल्स नॉट मैटर। बच्चे की हमेशा ये गलती होती है, अक्सर वो लिखाते हैं मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर्स आर नॉट कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है, जिससे वो मैटर खुद बना हुआ है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। क्लियर है ये बात? ओके, जब बात करें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो लगातार चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक वाटर टब लिया, बड़ा सा एक आपने वाटर टब लिया, ओके, जिसमें आपने वाटर फिल किया। बड़ा सा एक वाटर टब लिया जिसमें आपने वाटर फिल किया, ओके, इस तरीके से कुछ, ओके। उसके बाद आपने एक छोटा सा ड्रॉपलेट, एक छोटा सा ड्रॉपलेट इंक का डाला, रेड इंक का एक छोटा सा ड्रॉपलेट डाला। जब आपने ये छोटा सा ड्रॉपलेट डाला, तो विद इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स पूरा पानी जो है वो कैसा हो गया? लाल हो गया, रेड हो गया। तो ये पूरा पानी जो लाल हुआ, कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ? देखो, इससे एक चीज तो, दो प्रॉपर्टीज क्लियर होती है। एक तो ये कि इंक जो है बहुत ही छोटे छोटे, या कोई भी मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अगर छोटे छोटे पार्टिकल से ना बना होता, ये इंक आता यहाँ रुक जाता, है ना। अगर ये एक ही पार्टिकल होता तो ये यहीं रुक जाता। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जब भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे पानी पे स्प्रेड हो गए। क्लियर है ये बात? ओके, अब इधर देखो, जब ये इंक यहाँ गिरी, तो वाटर के भी पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। हमने अभी प्रॉपर्टी देखी कि दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वाटर के भी पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, एंड इवन इंक के जो पार्टिकल्स थे वो भी मूव कर रहे थे। तो ये मूवमेंट की वजह से, ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, इस मूवमेंट की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से पूरा पानी जो है वो लाल हो गया। क्लियर है इतनी बात? सो इससे तो ये प्रेडिक्ट हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, रेगुलर वो मूव कर रहे हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, मैगी,
जब भी हमारे आसपास घरों में या हम कहीं भी जाते हैं, जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, अक्सर होता है, ठीक है, जब इवनिंग वॉक कर रहे होते हैं तो कई घरों में मैगी बन रही होती है ना, और उसकी स्मेल बाहर तक आती है ना, होता है ऐसा। हम्म? और हम स्मेल कर पाते हैं और हमें पता लग जाता है इस घर में मैगी बन रही है कि नहीं? हाउ इज इट सो? कैसा हुआ ये? भाई अगर मैगी बनी, जिस घर में मैगी बनी, स्मेल तो उसी एरिया तक रहना था ना। हम्म? बट वो स्मेल हमारे तक कैसे आई? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, और वो मूव कर करके हमारे नोज तक पहुंचे। क्लियर है इतनी बात? सो इससे एक और चीज क्लियर होती है, बहुत सारे एग्जांपल्स है कॉन्स्टेंटली मूविंग वाले। डिओड्रेंट वाला एग्जांपल, कोई डीओ लगा के आया तो उससे पता लग गया। कैसे पता लगा? उसी तक रहना था ना स्मेल, तो हमारे तक कैसे आई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, सो डन विथ इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या प्रॉपर्टी हुई? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक प्लैंक रखा हुआ है, प्लैंक मतलब एक तरीके से एक लकड़ी का टुकड़ा, वुडन प्लैंक। इस इसको आपने मारने की कोशिश की, ठीक है, इसको आपने कुछ इस तरीके से मारने की कोशिश की, क्या ये टूट जाएगा? क्या ये सेपरेट हो जाएगा? क्या ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा? देखो, बताओ, हो जाएगा? नहीं होगा। ये दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि मैं व्हाइट कलर से डिनोट करता हूं, यहां वाले जो पार्टिकल्स हैं और यहां वाले जो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से जब हमने इसको मारने की कोशिश करी तो ये अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिकॉज दोनों ने एक दूसरे को होल्ड कर रखा, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी वो नहीं टूटा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये इससे हमें ये पता लगता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम पानी को भी ऐसे काटने को, हाँ बिल्कुल कट जाता है पानी, नो डाउट, ठीक है, बट थोड़ा सा तो फोर्स लगता है ना, थोड़ा सा लगता है, नहीं लगता फोर्स? हल्का सा तो जोर लगता है ना। क्लियर है ये बात? सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, ये डिपेंड करता है, कोई कम अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी में कम होता है और किसी में ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम चौक की बात करें, अगर हम चौक की बात करें, ठीक है, चौक, इसको हम तोड़ने की कोशिश करें, टूट जाएगा, हाँ ऐसे मारेंगे ये टूट जाएगा, बहुत इजीली टूट जाएगा। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी है बट कम है। ओके, सो ये थे हमारी तीन प्रॉपर्टीज मैटर की। ओके, ओके, नेक्स्ट, अब बात करेंगे क्वेश्चन टाइम। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। ओके, मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स लिख रहा हूं, वीडियो पॉज करके जरूर देखना। इसमें हमें बताना है कौन से ऑब्जेक्ट मैटर है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। चेयर, एयर, लव, कॉटन, आयरन, ओके, आलमंड्स, हेट, ओके, थॉट, कोल्ड, स्मेल, ओके, स्मेल ऑफ मैगी, मैगी की स्मेल, ओके, ये आता है शायद, है ना, फोर्स, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। तो इनमें हमें बताना है कौन से ऑब्जेक्ट मैटर है और कौन से ऑब्जेक्ट मैटर नहीं। ओके, वीडियो पॉज करके आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो मैटर को मैं ग्रीन कलर से डिनोट करूंगा, सॉरी पिंक कलर से डिनोट करूंगा, जबकि नॉन मैटर को ब्लू कलर से। चेयर, चेयर एक मैटर है, चेयर इज अ मैटर। एयर, एयर मैटर है। कैसे मैटर है? एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ठीक है, और उस गैसेस में मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, बल्कि सबसे ज्यादा स्पेस एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। लव, शुरू में हमने डिस्कस किया था, लव इज नॉट अ मैटर। कॉटन, कॉटन भी मैटर है, ठीक है, बेशक हल्का होता है बट थोड़ा बहुत तो है ना, वजन तो है। आयरन, आयरन इज ऑल्सो मैटर, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा हो। आलमंड्स,
बादाम, इट्स ऑल्सो मैटर। हेट, हेट, दुश्मनी, तो इट्स नॉट अ मैटर। हेट कोई मैटर नहीं है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, कोई मास नहीं होता। थॉट, सोचना, सोचने में क्या वजन लगा, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। कोल्ड, ओके, यहाँ दो चीज है हमारे पास, वन इज कोल्ड एंड अदर इज कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड मतलब कोल्ड इज जस्ट अ वेदर, ठीक है। हॉट, कोल्ड, इट्स अ फीलिंग, है ना। कैसे पता चला, ठीक है, सिक्स सेंसेस, तब पता चला। ओके, सो कोल्ड इज जस्ट अ फीलिंग, तो ये कोई मैटर नहीं है। यहां भी हमारे पास अब दो चीजें आई है, एक स्मेल और एक स्मेल ऑफ मैगी। जब हम स्मेल की बात करें, जब स्मेल ऑफ मैगी की बात करें, तो उसमें मैगी के पार्टिकल्स है। जो गैस हमारे पास आई है जिससे हम स्मेल कर पा रहे हैं, उसमें मैगी के छोटे 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 पार्टिकल्स है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो उन पार्टिकल में कोई ना कोई मास जरूर होगा, और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके, सो स्मेल ऑफ मैगी, स्मेल ऑफ मैगी इज अ मैटर, वेयर इज स्मेल इज अ नॉन मैटर। बात करें फोर्स की, कहीं फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो कोई स्पेस थोड़ी ऑक्यूपाई हुआ, जस्ट फोर्स, फोर्स को सोचो, जस्ट एक फोर्स टर्म। फोर्स से कोई ना तो हमें वजन का पता लग रहा है, और ना ही कोई स्पेस के बारे में जिक्र हुआ यहाँ पे। ओके, सो इट इज नॉट अ मैटर, इट इज नॉट अ मैटर। कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक इज अ मैटर, कोल्ड ड्रिंक मैटर है, ठीक है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज, द स्मेल ऑफ हॉट sizzling फूड reaches you several meter away। वही मैगी वाला एग्जांपल है, कि मैगी की स्मेल बहुत दूर तक भी आ जाती है, जबकि अगर हमें कोई भी ठंडी चीज की स्मेल करनी हो, टू स्मेल अ कोल्ड फूड, या टू स्मेल द आइसक्रीम, वी हैव टू गो क्लोजर, है ना। अगर कोई घर में आइसक्रीम खा रहा है तो क्या हमें नीचे से पता लग जाएगा या बाहर से पता लग जाएगा कि भाई इस घर में ये बंदा आइसक्रीम खा रहा है? नहीं पता चलेगा। बट कोई मैगी खा रहे तो पता लग जाएगा, मैगी की स्मेल पहुंच जाएगी दूर तक, बट आइसक्रीम की, या मैं कहूं कोई भी ठंडे ऑब्जेक्ट की स्मेल नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? रीजन, ओके, ओके, सो हियर्स आवर क्वेश्चन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food, you have to go closer. आंसर क्या आएगा इसका? ओके, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, जब टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, अब देखो कोई भी अगर गर्म फूड है, हॉट फूड है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, तब तब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब भी कोई सब्सटेंस मूव करता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे वो मूव कर रहा है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना तेज वो मूव करेगा। ओके, सो हमने प्रॉपर्टी देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। टेम्परेचर ज्यादा है तो मूवमेंट ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो मूवमेंट ज्यादा होगा। अगर मूवमेंट ज्यादा होगा तो उसकी स्मेल दूर तक भी चली जाएगी, और कोल्ड फूड में टेम्परेचर कम है, मूवमेंट कम होगा, मूवमेंट कम होगा तो उसकी स्मेल दूर तक नहीं जा पाएगी। सो दिस इज द आंसर। ओके, ओके, सो हियर्स द आंसर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मैटर इज इंक्रीज्ड, द पार्टिकल्स बिगिन टू मूव फास्टर, अभी अभी बताया, and hence reaches our nose several meters away. Okay, done. Coming to the next question, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Okay, our question is, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which properties of matter does this observation show? एक जो डाइवर होता है वो स्विमिंग पूल में इजीली पानी को कट कर सकता है ना। कौन सी प्रॉपर्टी बताते हैं? बताओ, पॉज करो वीडियो, बताओ। ओके, ओके,
सो वो ये प्रॉपर्टी बताता है कि मैटर सॉरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस होता है जब भी तो हम अपने हैंड्स मूव कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो लिक्विड में फोर्स, मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने उस प्लैंक पे मारा था वो नहीं टूटा, है ना। बट वाटर को इजीली कट कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, ठीक है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। ओके डन। सो लिख लेते हैं ये बात। सबसे पहला पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट is force of attraction, force of attraction between particles of matter, between matter नहीं, between particles of matter, between particles of matter is less, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्स है बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थ्री प्रॉपर्टीज, अभी अभी जो हमने प्रॉपर्टीज करी दो तो यहीं पर ही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, particles of matter have force of attraction, attract each other, and एक और प्रॉपर्टी बची वो ये, particles of matter are in constant motion. Okay, so that's enough for today. Thank you.